श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में गोपेश्वर धाम की इस पावन धरा में गुरु जी के द्वारा 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा के 2 जुलाई मतलब दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 3 दिवसीय शिव गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 से 3 जुलाई तक चलने वाला है, जिसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप गुरु जी से मिल पाएं, जिसे मिलकर गुरु जी के पांव, गुरु जी के चरण को स्पर्श कर पाओ, जो कि कल 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मिलने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। कल 3 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा की पावन तिथि है और ये विशेष दिन है। और गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए थे, अचूक उपाय बताए थे। उनमें से 3 अचूक उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल सोमवार का दिन भी है और इस सोमवार में आपको 7 बेलपत्र वाला, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला, यश प्राप्ति वाला विशेष उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है सर कटने के पूर्व गणेश जी का क्या नाम था, तो सही उत्तर है विनायक। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, भगवान गणेश के भाई कौन है? ए मूषक, बी नारद, सी गजानन या डी कार्तिकेय। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु आपको गुरु मंत्र के साथ 2 चीजें और देता है। एक, विश्वास पक्का रखना, दूसरा विषम परिस्थिति में डोलना नहीं, मतलब विषम परिस्थिति में लड़ने की कला देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में लिखा है, इस मृत्यु लोक में जितने भी जीव जंतु हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, उभयचर हैं, पुरुष, स्त्री और नारी, बच्चे, बूढ़े और अन्य जितने भी इस मृत्यु लोक में हैं, उन सबका गुरु शिव ही है। जब बच्चा गर्भ में होता है, 6 महीने की आयु में ही महादेव उसे गर्भ में ही गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं। जब वह अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे फिर से शिव के पास शमशान में ले जाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा में भी हमने कहा था कि अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं और उसके पास नहीं जा पा रहे हैं तो दूर से भी उसे गुरु मान सकते हैं, आने की भी जरूरत नहीं है। बस उसके बताए मंत्रों का उच्चारण करें और तरंगों के माध्यम से ही वह आपका गुरु बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शोभा जी नासिक से, महाराष्ट्र से पत्र लेकर आए। 2 साल से टीवी पर, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। हमारे घर के सभी शिव मंदिर जाते हैं। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ जॉब करता है, उसे पेट में कैंसर हो गया था। जानकारी मिलते ही परिवार के सभी लोग घबरा गए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। 2 हॉस्पिटल में दिखाया तो भी दोनों जगह कैंसर बताया। फिर मैंने उसके लिए सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में रुद्राक्ष ले जाने नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने रुद्राक्ष उनके परिवार वालों को दे दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बोला अब 4th स्टेज का कैंसर है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, अंतिम समय चल रहा है, आप घर ले जाओ। इसके बाद 1 महीने तक घर में ही उन्हें रुद्राक्ष वाला जल आचमन कराया और 1 महीने बाद फिर से उसकी जांच हुई। हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा अब इनके शरीर में जरा भी कैंसर नहीं है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। पत्र के साथ सभी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं और शिव कृपा का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मेघा यादव सीहोर से पत्र लेकर आई। मेरे भाई का नाम अमित यादव है। मेरे भाई का लीवर खराब हो चुका था और वो अभी नागपुर में भर्ती है। अभी तक छुट्टी नहीं हुई। मेरा भाई 5 दिन तक वेंटिलेटर में था। लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। शुद्ध नहीं, होश नहीं, मशीनों के बल में था। उसकी 9 माह की बेटी है। हमारा पूरा परिवार भाई के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का जाप कर रहे हैं। मेरी भाभी वहीं नागपुर में रोज शिव मंदिर जाती हैं। डॉक्टर जल नहीं पिलाने देते थे तो हम थोड़ा सा जल उनके ऊपर छिड़क देते थे। हम क्या वर्णन करें गुरुजी, डॉक्टर ने कह दिया था कुछ नहीं कह सकते बचेगा या नहीं। 4 दिन की शिव कृपा से, शिव जल से वह वेंटिलेटर से उठ गया है और ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुलशन जी पत्र लेकर आए। सीहोर हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार हम इसी वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। लोगों ने स्टेशन में ही खूब डरा दिया था और हम रेलवे स्टेशन से पैदल बाबा
बाबा के धाम आए और कथा सुनी। रुद्राक्ष तो नहीं मिल पाया, पर दुनिया के लोगों ने जैसा डराया था वैसा यहाँ नहीं था। कंकड़ शंकर के पूजन करके कंकड़ लेकर गई और उसी कंकड़ के पूजन करने लगी। 28 वर्षों से किराए के मकान में रहती थी और सोचा क्या बाबा 3 महीने में वापस बुला सकता है। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 माह के अंदर मेरा स्वयं का घर है और उसी का आभार व्यक्त करने सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ममता शर्मा उज्जैन से पत्र लेकर आई। मेरी 3 बेटी हैं, बेटा नहीं था। कई बार सुनने को भी मिलता था। फिर मैं यहाँ बाबा से प्रार्थना करके गई थी, मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर में गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का क्रम कुबरेश्वर धाम में रहेगा और यह एक ऐसा दिन है जिसे आप अपने गुरु के चरण स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा साल भर आप दूर से देख पाते हैं। अर्थात आप गुरुजी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको 3 जुलाई को सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर गुरुजी के चरणों के स्पर्श करते हुए गुरुजी को अपना गुरु बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सावन माह की अधिक मास में आने वाली अमावस्या का बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा सीहोर की नदी से कावड़ 16 अगस्त 2023 अमावस्या के दिन भराएगी और इस कावड़ को 10 किलोमीटर दूर सीहोर कुबरेश्वर धाम में लाकर पूर्ण करना है। माना जाता है सावन के अधिक मास की अमावस्या में कावड़ भरने वाली के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है, उसकी झोली कभी खाली नहीं हो सकती। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 1 चावल का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। को ये उपाय 3 जुलाई पूर्णिमा के दिन करना है। आपको 1 चावल का दाना पूर्ण अक्षत भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 1 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो आप अपनी ओर रखें। इस तरीके से आपको पूर्णिमा के दिन बेलपत्र अर्पित करना है और साथ ही चंद्रमौली महादेव का स्मरण करें। उनका नाम लेकर 1 लोटा जल, 1 कलश जल आप उसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना है वो अगली पूर्णिमा तक मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। ये पूर्णिमा का विशेष उपाय है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। यदि आप पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय है। कर्जा मुक्ति के लिए आपको पूर्णिमा के दिन ये विशेष उपाय करना है। में आप पूर्ण रूप से धन संपदा चाहते हैं तो इस पूर्णिमा में आपको 1 सफ़ेद पुष्प शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप कोई भी सफ़ेद पुष्प पूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 3 पूर्णिमा करके देखना है। आप तीनों पूर्णिमा ये उपाय कर लीजिए। सिर्फ आपको 1 सफ़ेद पुष्प और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। आसान सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। आते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है। बच्चों की चित्तवृत्ति स्थिर करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको 1 रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष के छिद्र से रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा के आपको दर्शन करना है। 1 रुद्राक्ष का मन के जो छिद्र है आपको अपनी नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई में मन लगाने के लिए, बच्चों की चित्तवृत्ति स्थिर रखने के लिए उस छिद्र से आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आपको 2 से 3 पूर्णिमा करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। 3 जुलाई सोमवार का ये विशेष उपाय है। अगर जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जीवन में यश प्राप्ति के लिए, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको 7 बेलपत्र मिल जाती हैं तो आप उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। 7 बेलपत्र को एक साथ रख लीजिए। इसके बाद उस 7 बेलपत्र को आपको एक साथ रखते हुए त्रिशूल की नोक पर आपको स्पर्श कराना है। जो त्रिशूल के तीनों भाग हैं, तीनों जो नोक होती हैं, वहाँ पर आपको स्पर्श कराकर जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको रख देना है। जैसे आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं वैसे ही आपको वो 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। उल्टी अर्पित करना है। जो नोक है
बेलपत्र की वो जलाधारी की ओर हो। इस तरीके से आपको सातों बेलपत्र अष्ट सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी का बताया ये उपाय सोमवार के दिन सुबह या शाम आप कभी भी कर सकते हैं। 3 जुलाई और गुरु पूर्णिमा के इस विशेष दिन की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।